नमस्कार। आज म हिन्दीमा प्रवचन यो वाचन गर्दैछु। नूतन सुख सागरबाट श्रीमद् भागवत महात्म्यलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। आज पहिलो दिन म प्रथम अध्यायबाट सुरु गर्दछु। प्रथम अध्याय में सुनो भक्ति नारद की बात, सरबन कर जिसके सभी कलिका मल है जात। नारद से ठाड़ी भई भक्ति कही सुनु नाथ, जन्म जन्म भोग को मिले हरि भक्त को साथ। जब संसार को माया और मोह को त्याग कर गमन करते हुए जिनके पीछे चलते चलते वेद व्यास जी विरह से व्याकुल होकर पुत्र पुत्र पुकारने लगे, वही वार्ता तन्मय हो जाने के कारण वृक्षों ने सभी उनसे कही। उन सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित मुनिवर श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक समय नैमिष क्षेत्र में सुख पूर्वक बैठे हुए महाबुद्धिमान श्री सुत जी को प्रणाम करके भगवत कथा रूपी अमृत रस को स्वाद लेने वालों को कुशल सौनक जी ने यह वचन कहा, हे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के अर्थ करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले सुत जी, हमारे कानों को रसायन रूपी कथाओं का सार आप वर्णन कीजिए। भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति किस रीति से होती है और ज्ञान किस प्रकार बुद्धि को प्राप्त होता है, और विष्णु भक्त किस प्रकार से माया मोह का त्याग करते हैं। इस घोर कलयुग के आने से संसारी जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। अतएव हम आपसे यह पूछते हैं कि क्लेशों से दुखित जीवों को पवित्र करने के अर्थ क्या है, क्या कर्म करना योग्य है जो कल्याणों का भी परम कल्याण रूप है, तथा जो पवित्र करने वालों को पवित्र करने वाला है और निरंतर श्री कृष्ण प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा साधन आप हमारे आगे कहिए। यह वचन सुनकर श्री सुत जी बोले, हे सौनक जी, आपके मन में बहुत प्रीति है। इस कारण विचार विचार कर संसार के भय को दूर करने वाला संपूर्ण सिद्धांतों का सारभूत तत्व, जो भक्ति प्रभाव को बढ़ाने वाला श्री कृष्ण चंद्र भगवान को प्रसन्न करने का कारण है, सो मैं आपके आगे वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। काल रूपी सर्प से ग्रसित होने की मात्र का नाश करने वाला श्रीमद् भागवत शास्त्र कलयुग से श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। मन को शुद्ध करने के निमित्त इससे बढ़कर दूसरा कोई भी साधन नहीं। जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से भागवत की प्राप्ति होती है। भृंगी ऋषि के पास जो समय राजा परीक्षित गंगा के तीर पर जा बैठे, उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनियों से युक्त महाराज परीक्षित की सभा में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज आए और श्री भागवत
की कथा कहना चाहते ही थे कि अमृत का भरा घड़ा लेकर देवता लोग वहां आ गए और अपना कार्य साधन करने में कुशल उन सब देवताओं ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा, हे महाराजन, आप हम सबको कथा रूपी अमृत पिलाइए और उसके बदले में यह अमृत का घट लीजिए। इस प्रकार बदला करने से राजा को आप अमृत पिलाइए और हम सब देवता लोग श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पिए। देवताओं का यह वचन सुनकर कहाँ तो अमृत और कहाँ संसार में यह कथा, कहाँ कांच कहाँ मणि, यह विचार कर विष्णु रक्षित राजा परीक्षित तथा परम भागवत श्री सुखदेव देव मुनि देवताओं को चतुराई पर बहुत हंसे और उनको भगवान के भक्त जानकर कथा रूप अमृत नहीं दिया। सो श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी परम दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह में सुनने वालों को सर्वथा सर्वथा मोक्षदायक है। यद्यपि यह भागवत कथा देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनी है, परंतु सप्ताह में श्रवण करने की विधि सनत कुमार ने नारद जी से कही है। यह सुनकर सौनक जी बोले, लोक में विग्रह कराने वाले नारद जी 2 घड़ी से अधिक एक स्थान में कभी नहीं रह सकते। फिर एक स्थान में स्थित होकर प्रीति पूर्वक सप्ताह पारायण की विधि किस प्रकार सुनी और सनत कुमार नारद जी का समागम कहाँ हुआ। सुत जी बोले, सुखदेव जी, मुनि से मुझको अपना अंतरंग शिष्य समझकर भक्ति रस की पृष्ठ करने वालों जो गोप्य कथा वही है, वो कथा मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक समय बद्रिकाश्रम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों ऋषि सत्संग के अर्थ वहां आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा और उन्होंने उनसे बोले, महान, आप मन मलिन और उदास मुख कैसे हो रहे हो। श्री नारद जी बोले कि मैं संपूर्ण लोकों में पृथ्वी को उत्तम जानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी तथा हरिहर क्षेत्र, श्रीरंग, चेतबंधु, रामेश्वर आदि तीर्थों में चारों और विचरता फिरा, परंतु चित्त को संतोष करने वाली कोई कल्याणदायक बात देखने में नहीं आई। अधर्म के सखा कलयुग ने इस समय इस पृथ्वी को ऐसा पीड़ित कर रखा है कि सत्य, तप, शौच, दया का कहीं नाम नहीं रहा। सब लोग उधर भरने वाले वो तुच्छ तथा असत्य बोलने वाले रह गए हैं। इस कारण मन में अत्यंत चिंता है। आलसी, मंदगति, मंदभागी, रोग आदि से पीड़ित पाखंड निरंतर संत और विरक्त जन भी श्री धन रखते हैं। घर में श्री को ही प्रमुख प्रभुताई है। साला संबंधी दाता है। लोभ से कन्याओं का विक्रय हो रहा है। लोभ से कन्याओं का विग्रह हो रहा है। स्त्री पुरुष में क्लेश रहने लगा है। मुनियों को आश्रम, मठ और तीर्थ तथा नदियों पर ए वनों का अधिकार हो गया है और देवताओं के स्थान भी दुष्टों ने जहां तहां नष्ट कर डाले हैं। न कोई योगी है, न सिद्ध है और न कोई उत्तर क्रिया वाला पुरुष है। काल रूपी घोर अग्नि से सब साधन जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलियुग में मनुष्य बनकर
बेचकर ब्राह्मण, इसलाई फेरि सुन्नुहोस्, इस कलियुग में मनुष्य अन्न बेचकर, ब्राह्मण वेद और स्त्रियां लज्जा बेचकर काल यापन कर रही है। सो इस प्रकार इन सब कलियुगी दोषों को देखता मैं यमुना जी के तट पर आया। यहाँ श्री कृष्ण भगवान अनेक लीलाएं की थी। हे मुनियों, वहां मैंने बड़ा भारी आश्चर्य देखा कि एक युवा श्री महादुखी मन मारे बैठी सोच कर रही थी और उसके समीप दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े लंबे लंबे श्वास ले रहे थे और यह उन दोनों की सेवा करती और समझाती हुई उनके आगे रो रही थी। यह अपने शरीर को रक्षा करने वाले को नेत्र प्रसार प्रसार कर चारों ओर देख रही थी। सैकड़ों स्त्रियां उसके पवन करती थी और बारंबार धैर्य दे देकर उसको समझा रही थी। यह कौतुक दूसरे देखते हैं। मैं इस शोकाकुल श्री के समीप गया। मुझको देखते ही वह बाला उठी और विह्वल होकर यह वचन बोली, हे साधु, क्षण मात्र ठहर कर मेरी चिंता दूर करो। तुम्हारा दर्शन करने से लोगों के सब पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी बोले कि इस श्री के यह वचन सुनकर मैंने पूछा कि देवी तुम कौन हो और ये जो दो पुरुष अचेत पड़े हैं सोए हैं ये कौन है? और कमल समान नेत्र वाली स्त्रियां जो तुम्हारे समीप बैठी है सो ये कौन है? और तुम्हारे दुख का कारण क्या है? यह विस्तार पूर्वक हमसे कहो। यह सुनकर बाला बोली कि मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम जगत में विख्यात है। ये दोनों जो अचेत पड़े हैं सो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य नाम वाले कुसमय के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं। और ये जो स्त्रियां है वो गंगा आदि नदियां मेरी सेवा करने के अर्थ यहाँ आई है और यद्यपि देवता मेरी शुश्रूषा करते हैं तथापि मुझको कोई भी कल्याण का साधन नहीं देख पड़ता। हे तपोधन, इस समय चित्त लगाकर मेरी बात सुनो। मेरी कथा बहुत बड़ी है, उसको सुनकर आपको परम सुख प्राप्त होगा। द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर मैं कर्नाटक देश में वृद्धि को प्राप्त हुई। फिर कुछ काल उपरांत युवा होकर दक्षिण देश में रही। वहां से गुजरात और महाराष्ट्र देश में पहुंची, वहीं वृद्ध हो गई। वहां घोर कलयुग के योग से लोगों द्वारा पाखंडों से खंडित शरीर वाली मैं पुत्रों सहित दुर्बल हो गई। श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम,
शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।